नमस्कार, हम अभी आए हैं सरसपुर। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सरस्वती माता का फ़ोटो है, वहाँ एक स्कूल है जिसका नाम कैलाश स्कूल है। अभी कुछ लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्कूल यहाँ पर अभी नहीं है। इस स्कूल को दूसरे विस्तार इसी यहाँ से कुछ ही दूरी पर बदल दिया गया है। वहाँ पर भी अभी कैलाश स्कूल, न्यू कैलाश स्कूल नाम से यहाँ पर इसको चालू किया गया है। लेकिन अभी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं अध्यक्ष हूँ जन जागृति फाउंडेशन का, जो भारत देश में कार्य करती है। और हमारे पास में कोई भी भ्रष्टाचार की या कोई भी आती जानकारी आती है, उसके लिए हम पूरी जानकारी लेके फिर हम ये विगत की मतलब डीओ में जान करते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो स्कूल के बारे में आप क्या बता रहे हैं? हम दिवाली के मतलब हम 6 महीने के पहले 6 महीने 1 साल जैसा हुआ होगा, हम यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान पर आए थे। वहाँ पे हमने स्टेशनरी दुकान वाले से पूछा, तो उन्होंने हमको ऐसा बताया कि यहाँ पे कैलाश स्कूल चलती थी और अभी आगे लेके कि चले गए मतलब। तो हमने उसके ऊपर से मैंने एक अर्जी करी डीओ में, स्कूल में ही हमने अर्जी करी। तो स्कूल में हमने पूछा कि भाई तुमने स्कूल ट्रांसफ़र के लिए अर्जी करी है कि नहीं करी है, तो उन्होंने हमको लिख के दिया कि नहीं करी है। तो यहाँ से स्कूल किस जगह लेकर के गए? यहाँ से आधा किलोमीटर हॉस्पिटल है, उसके ठीक सामने लेके गए। तो अभी इन्होंने डीओ ऑफिस से परमिशन लिया हुआ है स्कूल चेंज करने के लिए, या वहाँ पर कोई अर्जी किया हो कि हमने स्कूल इस तरह से चेंज किया है? नहीं, मैं तो ऐसा समाचार मिला था कि उन्होंने लिख के मेरे को आरटीआई में दिया था कि हमने स्थल फेरबदल के लिए कोई अर्जी नहीं करी है। इसलिए फिर मैंने अपने लेटर पैड के ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी की कचहरी में एक अर्जी करी कि भाई इन्होंने गैर कायदे से रीते अलग अलग जगह पे मतलब मंजूरी जगह पे नहीं है, उस जगह पे नहीं चला के अलग जगह पे चला रहे हैं। तो जैसे अगर किसी स्कूल को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर करना हो या पास में ही अगर रखना हो, एक ही दीवार छोड़ करके, तो भी अपने अर्जी करनी होती है डीओ ऑफिस में। आप ज़रा दर्शकों को बताएंगे? हाँ, कोई भी जगह मतलब वो जो जगह पे मंजूरी ली है ना, उसमें टेनामेंट नंबर होता है। उसमें टेनामेंट नंबर से कोई भी टेनामेंट नंबर चेंज होता है म्यूनसिपालिटी के हिसाब से, तो उसके लिए डीओ ऑफिस में अर्जी करनी पड़ती है, उसे चालान भरना पड़ता है, उसकी पूरी प्रोसीजर होती है, फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद में वहाँ से अधिकारी आते हैं तपास करने के लिए। अगर उचित होता है तो वो लोग मंजूरी देते हैं, उचित नहीं होता है तो मंजूरी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अभी डीओ ऑफिस से कोई भी अधिकारी आकर के तपास वगैरह करके गए हैं क्या? नहीं, हमारी अर्जी में तपास करी तो उसमें तपास एजुकेशन इंस्पेक्टर है, उसने ऐसा बोला कि एक ही जगह पे स्कूल चलती है। जबकि हमने वहाँ पे जो रजू किए थे 2 फोटो अलग अलग रजू किए थे और दोनों बिल्डिंग के फोटो थे। तो यहाँ पर आपका कहना ये है कि जो भी इंस्पेक्टर आए थे, एजुकेशन इंस्पेक्टर, उन्होंने तपास किए केवल पेपर पर की है, लेकिन लोकेशन पर सही जगह पर आकर के तपास नहीं किया? नहीं, ये जो जूनी बिल्डिंग है ना, वहाँ पे आके तपास नहीं करी है और ना वहाँ पे किसी को पूछा भी। आजू बाजू पूछे तो भी बता देते हैं लोग कि भाई यहाँ पे स्कूल चलती थी। पर अभी क्या है, हमको ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने पूछा है। आजू बाजू का अगर निवेदन भी लेते तो उसमें बता देते कि मतलब नहीं, स्कूल यहाँ से लेके वहाँ पे चले गए। हमको उन्होंने ही बताई थी, जो हम आए थे स्टेशनरी वाले दुकान वाले के पास में, उन्होंने ही हमको बताई कि आगे दूसरी स्कूल लेके गए। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे तो रिनोवेशन भी चल रहा है इसी स्कूल के अंदर। तो ये स्कूल अभी स्कूल ही बन रही है कुछ और? नहीं, फिर हमने ना दिवाली के पहले आए थे हम लोग यहाँ स्कूल में स्टेशनरी वाले के पास में ही, तो उनसे हमने पूछा कि भाई इसमें क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमको ऐसा बताया कि ये बिल्डिंग बेच दी है, ट्रस्टी मंडलों ने स्कूल 1 करोड़ के ऊपर रकम में बेचा है। और रकम एक्चुअली हमको पता नहीं है कितनी में, पर उन्होंने हमको 1 करोड़ के ऊपर आसपास बताया था। और यहाँ पे अभी जुदा उदा करके रूम चेंज करके और होटल बना रहे हैं। आपका कहना ये है कि स्कूल के बदले में यहाँ पर होटल चलेगा? हाँ, यहाँ पे अभी होटल चलेगा, ऐसा है। तो अभी जिस हिसाब से आपने जो अर्जियाँ की हैं डीओ ऑफिस के अंदर, तो डीओ ऑफिस अभी इस विरोध में अभी क्या कार्रवाई करेगा? डीओ ऑफिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है। डीओ ने भी ऐसा लिख के हमको दे दिया है कि भाई यहाँ पे एक ही बिल्डिंग थी और एक ही बिल्डिंग में चल रहा है, मतलब कोई ट्रांसफ़र हुई नहीं है। जबकि हमारा पूरा एविडेंस है, टैक्स बिल का भी हमारे पास एविडेंस है। जो मकान जो ये बिल्डिंग बेची है उसके नाम ट्रांसफ़र हुआ है, और नाम ट्रांसफ़र हुआ, उस पर भी स्कूल लिखा हुआ है। दूसरे आदमी जो खरीदी है उसके अंदर भी अभी स्कूल ही चल रहा है नाम। बाकी आजू बाजू वाले बोलते हैं यहाँ पर होटल चलेगी। पेपर पर एक ही है? हाँ, पेपर पे एक ही है, पर अभी इसमें कैसा है कि वहाँ पे जो ट्रांसफ़र करी है ना, वहाँ पे नॉन ग्रांटेबल स्कूल और ग्रांटेबल दोनों चला रहे थे। ग्रांटेबल को धीमे धीमे करके बंद कर दिए। ग्रांटेबल और नॉन ग्रांटेबल में बच्चों को क्या फ़ायदा? ग्रांटेबल और नॉन ग्रांटेबल में बच्चों को कोई फीस देने की नहीं होती है। चौपड़ी किताबें सब चौपड़ियाँ जो होती है वो स्कूल की तरफ से मिलती है, और नॉन ग्रांटेबल में स्कूल खुद तो खरीदनी पड़ती है, सब चौपड़ियाँ खरीदनी पड़ती है बच्चों को, और उसकी हर महीने फीस भरनी पड़ती है। तो आपका कहना ये है कि धीरे धीरे इन स्कूल वालों ने, जो भी ट्रस्टी थे या मालिक थे, जो भी कुछ थे,
उन लोगों ने धीरे धीरे ग्रांटेबल स्कूल को बंद कर करके धीरे धीरे उन्होंने नॉन ग्रांटेबल को ही पूरी स्कूल कर दिया है। बच्चों को जो फ़ायदा होना चाहिए था उनके परिवार वालों को और बच्चों को, वो फ़ायदा अभी केवल इन मालिकों को हो रहा है। हाँ, इसमें कैसा है कि नॉन ग्रांटेबल स्कूल में ऐसा होता है कि हर महीने पैसा लेने का होता है और उसकी मंजूरी फीस के तौर पर। हाँ फीस के तौर पे, और इसकी मंजूरी अपने शिक्षण खाते में से लेने की होती है। पर ये लोग कहते हैं कैसा है कि ग्रांटेबल स्कूल बंद कर दिए और जियो की जानकारी में ये सब काम होता है, तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपने जिस तरह से देखा कि इन्होंने बताया कि इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उससे फ़ायदा किसको? जो स्कूल के ट्रस्टी हैं उनको, जो मालिक हैं उनको, या यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको, या फिर जो एजुकेशन इंस्पेक्टर हैं उनको, या फिर डी ऑफिस को, या फिर सरकार को। क्योंकि ये इस तरह से अगर ऐसे कई सारे स्कूलों में जैसे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसी मेरे पीछे जो स्कूल है उसी में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो भ्रष्टाचार होता है, जिसके हिसाब से सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है, विद्यार्थियों को भी नुकसान हो रहा है। तो सरकार क्या इसके खिलाफ अभी एक कोई एक्शन लेगी? डी ऑफिस के इस स्कूल के या इन ट्रस्टियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करेगी? कैमरामैन रवि कापड़िया के साथ विशाल सिंह तंवर, द पिल्लर न्यूज़।